की रात है तो भी वो बटन तक पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं? बिना प्रकाश के, बिना लाइट के, क्योंकि उसका आदत पड़ी है। इसी तरह हम राम राम करें, क्योंकि जिस दिन मृत्यु आएगी तो राम राम जब ही हम ले पाएंगे जब जैसे हमारी बटन दबाने की आदत पड़ी है, अंधेरे में भी दबा देते हैं। इसीलिए राम राम कहते रहेंगे, जीव की आदत पड़ी रहेगी कि काल खड़ा रहेगा तब भी आंख बंद करके प्रभु का नाम ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है। नए व्यक्ति नहीं है, हम पुराने हो गए उस घर में। इसलिए प्रभु का नाम अंत सुधारने के लिए सज्जनों पूरा जीवन पर्यंत लगा देना पड़ता है। इसलिए एक बार बोलो जय सिया राम। और उम्र भी जा रही है, उम्र जा रही है। कैसे जा रही है? पुरंजन क्या है? जीव है और अभिज्ञात एक परमात्मा है। लाइट भी आ गई। राधे राधे। दिनांक 1 फरवरी 2021 से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्दिवस भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव। हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण पहुँचे कथा का आनंद लेने के लिए। कथा व्यास परम पूजनीय पंडित श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी महाराज। तो उम्र जा रही है। पुरंजन नाम है, जीव का अभिज्ञात नाम है परमात्मा का, क्योंकि ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर आके हमें ज्ञान देते हैं कि तू मेरा अंश है, तो हम प्रभु में अर्पित जाके समर्पित होते हैं। उम्र जा रही है और उम्र के साथ धीरे धीरे करके कि चली जा रही है, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो गठन है वो परमात्मा बनाएंगे, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। ताली केवल ताली बजाने से ही बनने वाला।
असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे। जब बैठे बैठे थक जाया करो थोड़ी नाच लिया करो, इसी बहाने तो चलना हो जाएगा, है ना। और डोकरिया यदि नाचेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 84 लाख योगी के पंथ में अब हम बाबा डोकरी हो गए तो हम जाने वाले हैं। जवानी तो ऐसे है कि चलो जवान लोग बाद में भी नाच चलेंगे, लेकिन हम डोकरी हो रहे हैं। और तन न नाचे तो मन को नचाते रहना। और दूसरी बात, जो भी जाए प्रसाद रख लेना, सभी कोई जो भी जाए उसे प्रसाद देते रहना। राधे राधे। और बचपन में धीरे तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। अगर सब चलिए चलिए, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तालियों से पहले 50 किलो की इस बार पकड़ करके पूरी लियाले दबा के 50 यहाँ की बाली बने थे। अब धीरे धीरे कम हो गए, 25 किलो में आ गए। और अब धीरे धीरे बूढ़े हो गए तो भी अब लोटा भी उठाना दिक्कत पड़ रहा है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद हो
तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे बंद होगी नजर धीरे तेरी मंद होगी तेरी मंद होगी तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे जा रही को सुधारने के लिए उम्र तो जा रही है। अब क्या क्या रोकी जा सकती है क्या? नहीं, रोकी नहीं जा सकती। उम्र के साथ चलो, लेकिन समय में परिवर्तन, कार्य क्रिया में परिवर्तन। क्या करें? सीताराम 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 जय सीताराम। आप सीताराम 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 ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी डरोगे, ऐसे में तुम मरोगे। डरने के लिए राम का नाम बोले जय श्री राम। सीताराम 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 बोले श्री सीताराम महाराज की। इसलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे। उम्र रुकने वाली नहीं। आप कब जवान थे, जवान से बूढ़े हो गए, आपको खुद को नहीं पता। और भैया बेटा राम जी, जो प्रसाद वहाँ रख लेना, जो भी जाएंगे सभी को प्रसाद बांटते रहना, क्योंकि प्रसाद और आरती लिए बिना जो जाता है वो अपराधी है। आरती के दर्शन भी सभी को करा देना। बोलो जय श्री राम। शूटिंग करे तो किनारे से ऐसे लगी रहेगी, मतलब निकलत रहा। बोले राधा रानी की। अब यहाँ पर उत्तानपाद के भाई का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के बेटा अग्निद्र, अग्निद्र के ऋषभदेव, अग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के 100 बेटा थे। भरत जी आदि थे, सबको ज्ञान देते थे। एक दिन राजा बन गए भरत जी महाराज, और राजा बनने के बाद में कुछ दिन रहे और घर को छोड़ करके निकल गए कि जा रहे हैं बाल राधे राधे। अब क्या हुआ कि जब जंगल चले गए भरत जी महाराज, तो आप एक बात को ध्यान देना कि जंगल जाने से क्या सदगति होगी? जंगल जाने से सदगति नहीं है। सदगति हमें हमारा मन ही देता है। और जो माताएं बहनें आई हैं बढ़िया एकदम शांति से बैठे हैं ना, बोलो जय श्री राम। भरत जी जंगल चले गए और जाकर के गंडकी नदी में स्नान करने लगे। स्नान जब करते हैं तो एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणी जो गर्भवती थी वो जल पीने के लिए आई, और जैसे जल पीने के लिए आई पीछे से शेर आ गया, दहाड़ उसने मारी। अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए हिरणी कूद गई जल में। उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। अब वो माँ तो मर गई, बच्चा बहने लगा। भरत जी ने तुरंत उस बच्चे को देखा तो उठा करके लेके आए और आग आदि लगा के गर्म करके स्वस्थ कर दिए। परोपकारी परमो धर्मा,
यदि हम कबूतर को कहीं डला हुआ पाए, तोते को कहीं डला हुआ पाए तो उसको स्वस्थ कर दें। जब तक उड़ने लायक नहीं है तो रखें, और उड़ने लायक हो जाने पर उसे भगा दें। परोपकार ये नहीं है कि तोता पकड़ लिए, अब बाद में पिंजरा में रख करके अपाहिज बना के भेजिए, या कि उड़ते हुए जो तोता होता है, आप लोग जब छोड़ते हो रखने के बाद तो उड़ना जानता है क्या? नहीं, वो उड़ने की शक्ति को भूल चुका होता है, वो अपाहिज हो जाता है। और ये दोष किसको लगेगा? जिसने तोता को रखा है। महाराज जी तोता राम राम बोलता, हम कितने राम राम बोलते हैं, तोता से राम राम बुलवा रहे हैं। अरे हम अपनी देखें ना, हम कितना राम राम कहते हैं। इसलिए यदि हम तोता आदि मिट्ठू जीवों को पाल रहे हैं, अब लॉकडाउन कोरोना महामारी थी, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था कि क्वारंटीन कर दिया गया, कोई आया 1 महीना अपने रूम में रह के लिए, कोई टच नहीं करेगा, दूर। आप कैसा महसूस कर रहे थे? इसी तरह यदि आपको काजू बादाम की कतलियाँ यानी कि बढ़िया काजू बादाम छुहारा मिठाई आपके रूम में रख दी जाए और एक रूम बंद रहे कि खूब खाओ, कहीं जाना मत, तो क्या आप आनंद का अनुभव करोगे? नहीं करोगे। इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि तोता को हम भोजन देते हैं, क्या दोगे आप? तोता मिर्ची खाना चाहता है कि तोता आपके भी खाना चाहता? नहीं, तोता चाहे कुछ ना खाए लेकिन वो स्वतंत्र का जो भार है वो आनंद से जीवन यापन करेगा। पराय देन सपने सुख नहीं। इसलिए जिस जीव को पकड़ के रखे हैं, उड़ाओगे अपाहिज हो जाएगा, दोष आपको लगेगा। फिर कह दो गुरु जी उड़ना नहीं जानता, उड़ना जानता था, उसे अपाहिज हमने कर दिया। ये परोपकार होता। भरत जी हिरण के बच्चे को पकड़ करके रखते, अब पाल करके स्वस्थ हो जाने पर छोड़ देते, लेकिन भरत जी ने देखा कि नहीं, ये हमें अपना मान रहा है, मत घेर लिया। और जैसे ममत्व घेरा, जो 100 माला जपते थे अब वो धीरे धीरे माला कम होने लगी, 50 माला हो गई, फिर 20 माला जपने लगे। और एक दिन ये माला जपने के लिए बैठे तो कई हिरण आए और कई हिरणों के साथ ये झुंड में मिलकर के जो हिरण था वो चला गया। भरत जी विलाप करने लगे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया होगा, क्योंकि मुझे ही अपना माता पिता मानता था वो। और भरत जी की ये गति हो गई, अंत में उस हिरण की याद करते करते अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, मर गए। मरने के बाद जब जन्म हुआ तो ये हिरण बने। जब ये हिरण बने, बोलो राधे राधे बताओ, जब हिरण बनते तो इनको याद रही कि मैं क्या था। प्रभु ने मुझे दिव्य शरीर मनुष्य का दिया था, लेकिन एक हिरण के बच्चे का याद करके घर में छोड़ के आया था ममत्व को कि मोह ममता न घेर ले। लेकिन वो आकर के यहाँ घेर ली और हिरण का याद करते करते मरी तो हिरण बने। सोचने लगे मैंने गलत कर दिया। एक दिन जंगल में लगी आग, सब हिरण भाग के दूर खड़े हुए। ये एकादशी को जल नहीं खाते, जल ग्रहण नहीं करते थे। ये बंगाली भाषा के थे, जल खाओ बाबा, भोजन पियोगे, खाने को पीना, पीने को खाओ, खाओ जल खाओ, पानी पीवो। तो जल को खाना भी बोलते। कभी कभी कृष्ण को कह देते थे कि कृष्ण देख रही है मुझे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि परमात्मा उन्हें नहीं मिलते। भगवान कहते शब्द से नहीं, शब्द के अंदर भाव क्या है, निर्मलता है, और जब निर्मलता रहेगी तब प्रभु मिलते हैं। भरत जी एकादशी को व्रत करते थे, केवल जल पी करके रहते थे या कि निर्जला रहते थे। एक दिन जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग के दूर खड़े हुए। जो भरत जी हिरण बने थे वो आकर के चुपचाप खड़े रहे, प्रभु का नाम लेते लेते शरीर जल के राख हो गया। तीसरा जन्म भरत जी को मिला तो मनुष्य के घर में मिला, ब्राह्मण बने।
पंडित जी ने देखा कि ये तो बेटा बड़ा विद्वान होगा, आहुन विप्राण वेद ज्ञान, ये वेदों को जानने वाला होगा बेटा मेरा। जब 7 वर्ष के हुए तो जनेऊ संस्कार हो गया, प्रतिबंध। हाँ बेटा, गायत्री मंत्र सुनाना हमें 3 दिन में, 3 दिन क्या 30 दिन बीत गए। भरत जी नहीं बोलते किसी से, अपने काम में भी काम है, क्योंकि जानते हैं परमात्मा ने मेरे ऊपर फिर कृपा की है, और यदि इस कृपा का दुरुपयोग करूंगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर ये प्रभु के द्वारा दी हुई एक स्वतंत्रता है। मनुष्य का शरीर जो है परमात्मा के द्वारा दी हुई एक स्वतंत्रता है। अब परमात्मा की इस स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करेगा उसको दंड का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए भरत जी चुपचाप रहते, भोजन कर लेते, मिल गया नहीं तो सीताराम। अंत में इनके भाई आदि ने कहा इनको भेज दो खेत में, खेत ताकेंगे, जो पुतला लगा पुतला की जगह तो यही अच्छे रहेंगे, थोड़ी हिलेंगे डुलेंगे, सब भागेंगे। भरत जी गए। भरत जी जब देखे कोई नहीं है तो बोलने लगे कि राम जी की चिड़िया, कि राम जी को खेत, खालो मारी चिड़िया भर भर। भरत जी धीरे धीरे कहते हैं आओ चिड़ियों, तुम भी राम जी की हो, ये खेत भी राम जी का है, अनाज भी राम जी का, इसलिए आओ खाओ, जो बचे वो हमारा। अब इनके पिताजी पीछे पीछे गए, देखे कि बेटा रखवाली कैसे कर रहा है, देखे कि जिनकी जिंदगी में कभी गैया, ये चिड़िया, ये कबूतर जितने कभी नहीं पड़े, उतना इस भरत के आने में इसके खेत में है। अरे बेटा पूरा का पूरा तू जड़ है। जड़ मतलब 3 प्रकार के मूर्ख होते हैं, वो स्वामी बाबा कह रहे हैं। एक तो विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन वीर, बोले राम सकोप तब भयविन हो ही न प्रीत। एक वो मूर्ख होता है जब थोड़ी से भय दिखा दो, डर दिखा दो, व्यक्ति सुधर जाता है। दूसरे नंबर का वो दूसरे नंबर का कौन सा? पहला तो भय दिखाने में सुधर गया, बोली राधे। और जो दूसरा है और तीसरा, दूसरे नंबर का सुधरेगा कैसे? सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। दूसरा सत्संग पाने से सुधरता है। तीसरा फूल ही फर ही नवेद, यदि उसे गुरु ब्रह्मा जैसे शिव जैसे मिल जाए तब भी वो सुधरने वाला नहीं है, उसके जीवन में बदलाव नहीं है। जो गुरु मिले ही निरंजन, चाहे जितना